अटैच्ड। डॉक्टर अमीर लेवाइन और रेचल हेलर की ये बुक रिलेशनशिप साइकोलॉजी की दुनिया की एक गेम चेंजर गाइड है। इस बुक में साइंस के थ्रू ये समझाया गया है कि हम प्यार में रैंडमली बिहेव नहीं करते, बल्कि हमारे इमोशंस 3 अटैचमेंट स्टाइल्स के पैटर्न पर काम करते हैं: एंग्शियस, अवॉइडेंट और सिक्योर। जब एक इंसान अपनी अटैचमेंट स्टाइल को समझ लेता है तो वो सिर्फ अपनी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स ही नहीं समझता, बल्कि हेल्दी रिलेशनशिप बनाना और उसे लॉन्ग टर्म तक संभालना भी सीख जाता है। आज मैं इस बुक को चैप्टर वाइज सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि हर कोई इजीली समझ सके और अपनी रिलेशनशिप लाइफ को बेटर बना सके। चैप्टर 1, हम प्यार में ऐसे क्यों रिएक्ट करते हैं। इस चैप्टर में ऑथर समझाते हैं कि हम जब किसी से प्यार करते हैं या इमोशनली क्लोज होते हैं तो हमारा बिहेवियर रैंडम नहीं होता। असल में बचपन से ही हमारा दिमाग एक इमोशनल ब्लूप्रिंट बना लेता है, जिसे अटैचमेंट पैटर्न कहा जाता है। ये पैटर्न डिसाइड करता है कि हम रिलेशनशिप में ट्रस्ट करेंगे, डर महसूस करेंगे या डिस्टेंस बनाकर रखेंगे। जब हम किसी अपने के करीब जाते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। किसी को छोटी बात पर इनसिक्योरिटी हो जाती है, किसी को क्लोजनेस से घुटन महसूस होती है और किसी को रिलेशनशिप में शांति और सेफ्टी का एहसास होता है। ऑथर ये पावरफुल बात बताते हैं कि प्यार सिर्फ दिल का मामला नहीं होता। लव एक्चुअली हमारे इमोशंस, ब्रेन और बॉडी के बीच का कनेक्शन होता है, जहां बायोलॉजी और साइकोलॉजी मिलकर हमारा रिएक्शन कंट्रोल करती हैं। इसी वजह से हम सब एक जैसे प्यार नहीं करते, बल्कि हर इंसान अपने अटैचमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। चैप्टर 2, अटैचमेंट स्टाइल क्या होती है। इस चैप्टर में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि हर इंसान प्यार को एक ही तरह से फील नहीं करता। हम सबके अंदर एक इमोशनल सिस्टम होता है जो डिसाइड करता है कि हम रिलेशनशिप में कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे और कैसे प्रॉब्लम्स हैंडल करेंगे। इसी सिस्टम को अटैचमेंट स्टाइल कहा जाता है। ऑथर 3 मेन अटैचमेंट स्टाइल्स बताते हैं जो ज्यादातर लोगों में पाई जाती हैं। सिक्योर अटैचमेंट वाले लोग प्यार में कंफर्टेबल होते हैं, उन्हें ट्रस्ट करना मुश्किल नहीं लगता, वो अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर कर सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को शांति से सॉल्व करते हैं। ऐसे लोग रिलेशनशिप को बोझ नहीं बल्कि सुकून समझते हैं। एंग्शियस अटैचमेंट वाले लोग प्यार को बहुत गहरा महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर छोड़ दिए जाने का डर भी होता है। वो ज्यादा सोचते हैं, छोटी बात पर टेंशन ले लेते हैं, रिप्लाई लेट हो जाए तो घबरा जाते हैं और हमेशा रीअश्योरेंस चाहते रहते हैं। अवॉइडेंट अटैचमेंट वाले लोग क्लोजनेस से अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। जब रिलेशनशिप ज्यादा सीरियस होने लगती है तो वो इमोशनल डिस्टेंस बना लेते हैं। उन्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना मुश्किल लगता है और वो अक्सर स्पेस के नाम पर दूर रहना प्रेफर करते हैं। ऑथर ये बताते हैं कि ये 3 स्टाइल्स ही हमारी लव लाइफ के ज्यादातर प्रॉब्लम्स और सक्सेस का बेस होती हैं। चैप्टर 3, एंग्शियस अटैचमेंट, जब प्यार के साथ डर भी जुड़ा हो। इस चैप्टर में ऑथर एंग्शियस अटैचमेंट वाले लोगों की इनर दुनिया को बहुत क्लियरली समझाते हैं। ऐसे लोग रिलेशनशिप में बहुत जल्दी इमोशनली जुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें कनेक्शन की बहुत स्ट्रॉन्ग नीड होती है। जब कोई उनके करीब होता है तो वो उसे अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही पार्टनर थोड़ा सा भी दूर होता है, जैसे मैसेज का लेट रिप्लाई, कॉल मिस होना या टोन का बदल जाना, उनका दिमाग तुरंत नेगेटिव सोचने लगता है। उन्हें लगने लगता है शायद पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो रहा है या वो उन्हें छोड़ देगा। एंग्शियस लोग अक्सर हर बात को ओवरथिंक करते हैं। छोटी सी बात भी उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। उनके अंदर हमेशा एक डर छुपा होता है, रिजेक्शन का, अकेला रह जाने का, प्यार खो देने का। ऑथर यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात समझाते हैं कि एंग्शियस लोग कम प्यार नहीं करते, बल्कि सबसे ज्यादा गहरा प्यार करते हैं। प्रॉब्लम प्यार में नहीं होती, प्रॉब्लम इनसिक्योरिटी में होती है, जो उन्हें इमोशनली थका देती है और रिलेशनशिप को भी मुश्किल बना देती है। चैप्टर 4, अवॉइडेंट अटैचमेंट, जब प्यार दूर भागने पर मजबूर कर दे। इस चैप्टर में ऑथर अवॉइडेंट अटैचमेंट वाले लोगों के माइंडसेट को क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे लोग शुरू में रिलेशनशिप में नॉर्मल और केयरिंग लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे इमोशनल क्लोजनेस बढ़ने लगती है, उनके अंदर डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है।
जब कोई उनके बहुत करीब आने लगता है, अपनी फीलिंग्स शेयर करता है या फ्यूचर की बात करता है, तो अवॉइडेंट लोग प्रेशर महसूस करते हैं। उनके लिए इमोशंस एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है, इसलिए वो अक्सर चुप रह जाते हैं या बात बदलने लगते हैं। अवॉइडेंट लोग हमेशा ज़्यादा स्पेस चाहते हैं। उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप उनकी फ्रीडम छीन रही है। कमिटमेंट उन्हें एक बंधन जैसी लगती है, जिससे वो अनजाने डर के साथ दूर भागते हैं। ऑथर बताते हैं कि अवॉइडेंट लोग प्यार नहीं करते ऐसा नहीं होता, बल्कि उनका ब्रेन क्लोजनेस को डेंजर के सिग्नल की तरह लेता है। जैसे ही कोई उनके करीब आता है, उनका इमोशनल सिस्टम उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्टेंस बना लेने को मजबूर कर देता है। इसी वजह से वो जानबूझकर नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस फियर की वजह से लोगों से दूर हो जाते हैं। चैप्टर 5 सिक्योर अटैचमेंट, जहां प्यार सुकून बन जाता है। इस चैप्टर में ऑथर सिक्योर अटैचमेंट वाले लोगों को हेल्दी रिलेशनशिप का बैकबोन बताते हैं। ऐसे लोग प्यार में नेचुरली कंफर्टेबल होते हैं। उन्हें न तो ज्यादा डर होता है छोड़ दिए जाने का, और न ही क्लोजनेस से घुटन महसूस होती है। सिक्योर लोग आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं और अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं। अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो लड़ने झगड़ने या दूर भागने के बजाय कामली बात करके सल्यूशन निकालते हैं। उनके लिए लव स्ट्रेस नहीं होता, बल्कि पीस होता है। वो रिलेशनशिप को एक इमोशनल बैटलफील्ड नहीं बनाते, इसलिए ड्रामा कम होता है और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। ऑथर कहते हैं कि जब दोनों पार्टनर्स सिक्योर होते हैं, या कम से कम एक सिक्योर होता है, तब रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग बनती है। इसी वजह से सिक्योर अटैचमेंट को हेल्दी लव का फाउंडेशन माना जाता है। चैप्टर 6 एंग्शियस वर्सेस अवॉइडेंट टॉक्सिक लव साइकिल। इस चैप्टर को ऑथर पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं, क्योंकि यहीं से ज्यादातर रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि जब एंग्शियस अटैचमेंट वाला इंसान और अवॉइडेंट अटैचमेंट वाला इंसान रिलेशनशिप में आते हैं, तो एक पेनफुल इमोशनल साइकिल बन जाती है। एंग्शियस पर्सन को ज्यादा प्यार, रीअश्योरेंस और क्लोजनेस चाहिए होती है। वो बार बार अटेंशन मांगता है, बातें क्लियर करना चाहता है और इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे एंग्शियस ज्यादा करीब आता है, अवॉइडेंट पर्सन उतना ही अनकंफर्टेबल महसूस करता है। उसे लगता है रिलेशनशिप उसकी फ्रीडम छीन रही है, इसलिए वो इमोशनली और फिजिकली दूर भागने लगता है। यहाँ एक डेंजरस पैटर्न बन जाता है। जितना एंग्शियस चेस करता है, उतना अवॉइडेंट रिट्रीट करता है, और जितना अवॉइडेंट दूर जाता है, उतना एंग्शियस और इनसिक्योर हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक दोनों अपनी अटैचमेंट स्टाइल को समझ नहीं लेते। अवेयरनेस के बिना ये रिलेशनशिप थकाने वाली, पेनफुल और इमोशनली ड्रेनिंग बन जाती है। चैप्टर 7 हम हेल्दी लव की जगह पेनफुल लव क्यों चुनते हैं। इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत सरप्राइजिंग सच बताते हैं। हम अक्सर उस प्यार की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमें सुकून दे। ऐसा जरूरी नहीं होता। ज्यादातर लोग अनजाने में वही रिलेशनशिप चूज करते हैं जो उनके पुराने इमोशनल पैटर्न्स जैसे होते हैं, चाहे वो हमें हर्ट ही क्यों ना करे। ऑथर इसे फेमिलियर पेन कहते हैं। मतलब हमारा दिमाग उस दर्द को भी सेफ समझने लगता है जो हमें पहले से जाना पहचाना लगता हो। अगर किसी इंसान की अटैचमेंट स्टाइल एंग्शियस होती है, तो वो अक्सर अवॉइडेंट लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि उनकी डिस्टेंस, उनकी कोल्डनेस उसके बचपन के इमोशनल एक्सपीरियंस से मिलती जुलती होती है। और अगर कोई अवॉइडेंट होता है, तो वो नेचुरली क्लोजनेस से दूर भागता है, क्योंकि उसका ब्रेन इमोशनल इंटीमेसी को डेंजर के सिग्नल की तरह देखता है। ऑथर बताते हैं कि हमारा ब्रेन कंफर्ट उन चीजों में ढूंढता है जो उसे पहले से आदत हो, चाहे वो कंफर्ट एक्चुअली पेन से भरा क्यों ना हो। इसी वजह से बहुत से लोग बार बार गलत पार्टनर चूज करते हैं, जबकि उन्हें हेल्दी लव मिल सकता था। चैप्टर 8 हेल्दी रिलेशनशिप का रियल फॉर्मूला। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि मूवीज और ड्रामाज ने हमें गलत आइडिया दे दिया है कि प्यार का मतलब स्ट्रगल, पेन और इमोशनल रोलर कोस्टर होता है। असल में हेल्दी लव शोर शराबे से नहीं, बल्कि शांति और सिक्योरिटी से बनता है। सबसे पहली चीज होती है इमोशनल सेफ्टी। मतलब रिलेशनशिप में तुम अपनी फीलिंग्स बिना डर के शेयर कर सको, बिना ये सोचे कि सामने वाला जज करेगा, इग्नोर करेगा या छोड़ देगा। जब पार्टनर के साथ दिल हल्का महसूस हो, वही ट्रू कनेक्शन होता है। दूसरी सबसे जरूरी चीज है क्लियर कम्युनिकेशन। हेल्दी रिलेशनशिप में गैस वर्क नहीं होता।
दोनों लोग ओपनली बोलते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, क्या हर्ट करता है और क्या उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। चुप रहना और माइंड गेम्स खेलना रिलेशनशिप को वीक बना देता है। तीसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। प्यार सिर्फ बोलने से नहीं दिखता, बल्कि डेली एक्शन से दिखता है। जब पार्टनर एक दिन केयरिंग हो और दूसरे दिन कोल्ड, तो इनसिक्योरिटी बढ़ती है। लेकिन जब केयर हमेशा सेम रहे, तब ट्रस्ट स्ट्रांग होता है। चौथी और सबसे स्ट्रांग फाउंडेशन होता है ट्रस्ट। जब तुम्हें यकीन हो कि सामने वाला तुम्हारा साथ देगा, झूठ नहीं बोलेगा और मुश्किल वक्त में छोड़कर नहीं भागेगा, तब रिलेशनशिप रियल मीनिंग में ग्रो करती है। ऑथर ये क्लियर कर देते हैं कि हेल्दी लव ड्रामेटिक नहीं होता। जहां हर दिन रोना, लड़ना, मनाना पड़े, वो पैशन नहीं, इमोशनल स्ट्रेस होता है। रियल अट्रैक्शन स्टेबिलिटी से आता है, कंफ्यूजन से नहीं। चैप्टर 9, अपनी अटैचमेंट स्टाइल बदलना बिल्कुल मुमकिन है। इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत पॉजिटिव और पावरफुल मैसेज देते हैं। जो अटैचमेंट स्टाइल तुमने बचपन से डेवलप की है, वो तुम्हारी पूरी जिंदगी की डेस्टिनी नहीं होती। अटैचमेंट पैटर्न्स स्ट्रांग जरूर होते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं होते। एंग्शियस अटैचमेंट वाले लोग धीरे धीरे अपने माइंड को शांत करना सीख सकते हैं। वो ये समझ सकते हैं कि हर लेट रिप्लाई रिजेक्शन का सिग्नल नहीं होता और हर डिस्टेंस का मतलब छोड़ देना नहीं होता। प्रैक्टिस के साथ वो अपनी इनसिक्योरिटी को कंट्रोल करना और अपनी फीलिंग्स को हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना सीख सकते हैं। अवॉइडेंट अटैचमेंट वाले लोग भी चेंज हो सकते हैं। वो ये समझना शुरू कर सकते हैं कि क्लोजनेस डेंजर नहीं होती, बल्कि इमोशनल सेफ्टी होती है। जब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना और शेयर करना सीखते हैं, तो धीरे धीरे उनका फियर कम होने लगता है। ऑथर बताते हैं कि सबसे पहला स्टेप होता है अवेयरनेस। जब तुम अपना पैटर्न पहचान लेती हो, तब तुम ऑटोमेटिक रिएक्शंस के बजाय कॉन्शियस डिसीजंस लेने लगती हो। दूसरा स्टेप होता है प्रैक्टिस। हेल्दी कम्युनिकेशन, बाउंड्रीज और इमोशनल कंट्रोल को रोज थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना। इसी प्रोसेस के थ्रू एंग्शियस और अवॉइडेंट दोनों लोग धीरे धीरे सिक्योर अटैचमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं, जहां लव पीसफुल होता है, स्टेबल होता है और सेफ होता है। चैप्टर 10, सही पार्टनर आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस चैप्टर में ऑथर बहुत स्ट्रांगली बताते हैं कि सिर्फ अपनी अटैचमेंट स्टाइल सुधारना ही काफी नहीं होता, इतना ही जरूरी होता है सही पार्टनर चूज करना। अगर एंग्शियस अटैचमेंट वाला इंसान किसी अवॉइडेंट पार्टनर के साथ होता है, तो इनसिक्योरिटी और बढ़ती जाती है। हर दिन डाउट, फियर और इमोशनल स्ट्रेस रिलेशनशिप का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब वही एंग्शियस पर्सन एक सिक्योर पार्टनर के साथ होता है, तो धीरे धीरे हील होने लगता है। सिक्योर पार्टनर कंसिस्टेंटली केयर करता है, क्लियरली कम्युनिकेट करता है और इमोशनल सेफ्टी देता है, जिससे एंग्शियस पर्सन का नर्वस सिस्टम काम होने लगता है। इसी तरह अवॉइडेंट अटैचमेंट वाला इंसान जब किसी सिक्योर पार्टनर के साथ होता है, तो उसे क्लोजनेस का डर कम होने लगता है। सिक्योर पार्टनर प्रेशर नहीं बनाता, बल्कि पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग से ट्रस्ट बिल्ड करता है, जिससे अवॉइडेंट पर्सन भी इमोशनली ओपन होना सीख लेता है। ऑथर ये क्लियर कर देते हैं कि गलत पार्टनर सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं देता, वो इमोशनल ट्रॉमा, इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट भी क्रिएट करता है। जबकि सही पार्टनर सिर्फ प्यार ही नहीं देता, वो तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और हेल्दी बनाता है। रॉन्ग रिलेशनशिप तुम्हें तोड़ता है, राइट रिलेशनशिप तुम्हें ग्रो कराता है। चैप्टर 11, हेल्दी लव की सबसे बड़ी की, सही कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि ज्यादातर रिलेशनशिप्स इसलिए नहीं टूटती क्योंकि प्यार कम होता है, बल्कि इसलिए टूटती हैं क्योंकि लोग अपनी फीलिंग्स सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बुक क्लियर करती है कि हेल्दी रिलेशनशिप में साइलेंट रहना सल्यूशन नहीं होता। जब हम अपनी बात दिल में दबाकर रखते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाती हैं और गुस्सा धीरे धीरे डिस्टेंस बना देता है। इसी तरह सामने वाले से अंदाजा लगाना कि वो क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है, ये भी रिलेशनशिप को वीक करता है। गेसिंग गेम हमारे दिमाग में स्टोरीज बना देता है, जो अक्सर रियलिटी से ज्यादा पेनफुल होती हैं। कुछ लोग प्यार में माइंड गेम्स खेलने लगते हैं, जानबूझकर लेट रिप्लाई देना, इग्नोर करना या जेलस फील करवाना। बुक कहती है ये लव नहीं होता, ये इमोशनल मैनिपुलेशन होता है। हेल्दी रिलेशनशिप का रास्ता बिल्कुल सिंपल होता है, क्लियरली बोलना, अपनी नीड्स, अपनी फीलिंग्स और अपनी एक्सपेक्टेशंस ओपन तरीके से शेयर करना,
जब तुम कामली बता सकती हो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या हर्ट करता है, तब रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है। साथ ही अपनी बाउंड्रीज बताना भी जरूरी होता है, मतलब तुम क्या एक्सेप्ट करोगे और क्या नहीं। ऑथर का क्लियर मैसेज है, हेल्दी लव कोई गेसिंग गेम नहीं होता जहां दोनों लोग दिमाग लगाते रहें। हेल्दी लव ऑनेस्टी, क्लैरिटी और इमोशनल सेफ्टी पर टिका होता है। चैप्टर 12, प्यार को लंबे समय तक कैसे जिंदा रखें। इस चैप्टर में ऑथर ये क्लियर कर देते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप लक से नहीं चलती, वो डेली केयर, इमोशनल कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग से बनती है। सबसे पहली चीज होती है इमोशनल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखना। मतलब सिर्फ साथ रहना ही काफी नहीं होता, बल्कि दिल से कनेक्टेड रहना जरूरी होता है। रोज बात करना, एक दूसरे को सुनना, फीलिंग्स शेयर करना और इमोशनल सपोर्ट देना रिलेशनशिप को गहरा बनाता है। दूसरी जरूरी बात है अपनी नीड्स को इग्नोर ना करना। बहुत से लोग प्यार में अपनी खुशी सैक्रिफाइस कर देते हैं, जो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। हेल्दी रिलेशनशिप वही होती है जहां दोनों पार्टनर्स अपनी ज़रूरतें रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करते हैं। तीसरा लेसन है प्रॉब्लम से भागना नहीं। हर रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, लेकिन उनसे भागना डिस्टेंस बढ़ाता है। जब प्रॉब्लम्स को कामली डिस्कस करके सॉल्व किया जाता है, तब ट्रस्ट और स्ट्रांग होता है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्लोजनेस को डेंजर ना समझना। इमोशनल और फिजिकल क्लोजनेस रिलेशनशिप का नेचुरल पार्ट होता है। जब हम डर के वजह से दूर भागते हैं, तब कनेक्शन टूटने लगता है। ऑथर का ब्यूटीफुल मैसेज है, लव प्रेशर से नहीं बढ़ता, लव सेफ्टी से ग्रो करता है। जब रिलेशनशिप में सुकून, ट्रस्ट और इमोशनल सिक्योरिटी होती है, तब प्यार नेचुरली गहरा होता जाता है। इस बुक का सबसे बड़ा लेसन ये है कि हम गलत नहीं होते, बस हम गलत पैटर्न्स फॉलो कर रहे होते हैं। जब हम अपनी अटैचमेंट स्टाइल को समझ लेते हैं, तब हम फाइट करना नहीं, हील करना सीखते हैं। याद रखिए, जो आपको कंफ्यूज करे वो प्यार नहीं होता, और जो आपको सुकून दे वही असली प्यार होता है। अगर आप अपनी लाइफ में पीसफुल, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को समझिए, क्योंकि सही प्यार की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। अगर आपको इस बुक की लर्निंग ने थोड़ा सा भी हेल्प की हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे आपकी स्टोरी सुनना है। आप अपनी अटैचमेंट स्टाइल कौन सा फील करते हो, एंग्शियस, अवॉइडेंट या सिक्योर? कमेंट में लिखो। कौन सा पॉइंट आपकी लाइफ से मैच करता है?